हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अभिषेक पाल इंग्लिश एंड रीजनिंग में। दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं मैट्रिक्स कोडिंग टेस्ट, जो कि ऑलरेडी हमने कल की क्लास में आपको मैट्रिक्स कोडिंग टेस्ट का जो भी कॉन्सेप्ट था वो हमने क्लियर कर दिया था। थोड़ा बहुत अगर कुछ बचा है ना तो वो भी आज पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आज का भी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी तरह के वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, एंड आपको समझ में आया कि नहीं आप मुझे जरूर बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरह के। लेट्स गो। दोस्तों, अभी हम ले लिया है हमारे क्वेश्चंस और हम इस क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम अभी इस क्वेश्चन को करेंगे, हम इसे देखेंगे कि इसको हमें सॉल्व कैसे करना है, इसे हमें जल्द से जल्द कैसे सॉल्व करके खत्म करना है। ठीक है, तो वो ट्रिक से देखते हैं। प्लस आपको मैं यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिया हुआ है आपको, इसलिए इतने से ही आपको समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। ठीक है, आपको हर क्वेश्चन में 2 मैट्रिक्स बॉक्स दिखेंगे, 2 मैट्रिक्स दिखेगा। ठीक है, उस मैट्रिक्स में कुछ लेटर्स अल्फाबेट्स दिए रहेंगे, जो कि आपको साइड में फिर से क्वेश्चन मिलेगा कि ई ए एस टी हमें इसमें से ढूंढ के निकालो। वो कैसे निकालना है, वो ऐसा होना चाहिए कि जो ये नंबर्स हैं रोज के एंड कॉलम्स के, उसके हिसाब से यहाँ पे पेयरिंग बना हुआ है। ठीक है, हमें जो यहाँ पे ई एस टी मिला है, हमें इसका ऐसा राइट पेयर निकालना है, ढूंढना है इस चारों पेयर में से, इनमें से कि वो राइट पेयर कौन सा है जो कि ई एस टी पे फिट पड़ता है। ठीक है, तो हमें वो चेक करना है। तो चलो हम फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहला आपको जैसे ही क्वेश्चन दिखता है कि ई ए एस टी हमें देखना है। ठीक है, आपके पास 2 मैट्रिक्स बॉक्स है, आप सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको ऑप्शन देखना है। 0 4 है। ठीक है, 0 4 4 ऑप्शन है। ठीक है, चारों जब तक हम सॉल्व नहीं करते हैं तो उसमें से एक तो राइट रहता है। ठीक है, तो 0 4 पे तुम्हारा अगर ये फर्स्ट ऑप्शन अगर सही है तो 0 4 पे तुम्हारा टी आना चाहिए, राइट, ई ए एस टी। और यहाँ पे 4 पेयर दिए हैं, अगर फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है तो 0 4 पे हमें टी मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? टी। तो ये जो पहला वर्ड, पहला अंक रहता है वो आपका होता है रो का, एंड सेकेंड होता है आपका कॉलम का। तो पहला 0 रो पे आ जाएंगे एंड 4 कॉलम पे आ जाएंगे। तो यहाँ हमें क्या मिल रहा है? एच। क्या मिल रहा है? 0 रो पे हम आ गए, ठीक है, और 4 कॉलम पे आ गए। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? एच दिख रहा है, जबकि हमें देखना क्या है? टी। तो ये ऑप्शन आपका खत्म, ये ऑप्शन गलत है, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद आपका आता है 1 1। ठीक है, 1 1 अगर ये ऑप्शन हमारा राइट है तो हमें टी मिलना चाहिए, तो हम रो फर्स्ट पे आ जाते हैं एंड कॉलम फर्स्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? एच, हमें चाहिए टी, तो यह भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं 1 0। अभी फर्स्ट रो एंड 0 कॉलम हमें दिख रहा है टी, मिला टी, देखा, फर्स्ट रो कॉलम 0, हमें टी मिल गया, हमें टी चाहिए था। ठीक है, ये हो सकता है आपका। ठीक है, हम नीचे वाला अभी चेक कर लेंगे। 0 3 0 0 रो 3 कॉलम, 0 रो एंड 3 कॉलम में हमें टी दिख रहा है, तो यह भी हो सकता है। तो हम ये थर्ड चेक करते हैं। 1 4 1 4 अगर ये ऑप्शन सही है तो हमें क्या मिलना चाहिए? एस मिलना चाहिए, एस। 1 रो में एंड 4 कॉलम में हमें यस मिलना चाहिए, हमें मिल गया यस। ठीक है, ठीक है, 1 2 पे हमें क्या मिलना चाहिए? ए मिलना चाहिए। अगर ये हमारा सही है तो हमें ए मिलना चाहिए। 1 रो एंड 2 कॉलम, कॉलम नंबर 2 ए मिल गया। ठीक है भाई। 1 3 अगर ये ऑप्शन सही है तो 1 और 1 3 पे हमें ई मिलना चाहिए। तो 1 हमारा रो है, 3 कॉलम, हमें ई मिल गया। दैट्स द राइट आंसर, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है हमें ये भी क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए, ठीक है, वैसे जरूरत नहीं है आपको करने की, बट फिर भी अगर आपको लगता है तो हम करा देते हैं। 2 1 पे हमें क्या चाहिए? एस चाहिए। 2 रो 1 कॉलम एस मिल गया। 3 2 पे हमें ए मिलना चाहिए, 3 रो एंड
और 3 रो एंड 2 कॉलम में हमें ई आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है? ई। देखो हमें 3 2 पे क्या चाहिए? ए चाहिए, लेकिन 3 रो 2 कॉलम में क्या मिल रहा है? ई मिल रहा है, जिसकी वजह से यह भी रॉन्ग है। आपका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, ठीक है। आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया? आपको अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, चलते हैं हमारे सेकेंड ऑप्शन पे, इस पे। ठीक है, तो हमारा दूसरा हम देख लेते हैं प्रोडक्ट से। दूसरा हमें कैसे लगाना है, सेम सेम ट्रिक हमें यूज करनी है। यहाँ पे क्या दिया है? कौन सा वर्ड दिया है? LAKE, LAKE। तो देखो 4 4 अगर ये हमारा ऑप्शन सही है तो 4 4 पे हमें क्या मिलना चाहिए? ई मिलना चाहिए। तो 4 हम रो पे आ गए एंड 4 हम कॉलम पे आ गए, हमें क्या मिल गया? ई मिल गया। अगर ये सही है तो 7 7 हमें के मिलना चाहिए। 7 रो एंड 7 कॉलम हमें के मिल गया। बहुत बढ़िया। 3 1 3 1 3 1 पे अगर ये सही है तो हमें ए मिलना चाहिए। तो 3 रो पे आ जाओ और 1 कॉलम पे आ जाओ, हमें ए मिल गया। क्या बात है। 8 5 पे अगर सही तो हमें एल मिलना चाहिए। तो 8 नंबर रो पे हम आ गए एंड 5 5 में एल मिल गया। ये हमारा राइट आंसर है। बहुत ही अच्छी बात है कि आपको और चेक नहीं करने की जरूरत पड़ी। आपको एग्जाम्स में भी क्रॉस वेरीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आपके पास 4 ऑप्शन रहते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन रहते हैं, जिसमें से आपको अगर एक राइट मिल गया तो क्रॉस वेरीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा ROSE। ठीक है, ये क्या है? ROSE। तो इसे भी हम फटाक से चेक करेंगे। 4 4 अगर यह सही है तो ई आना चाहिए 4 4 पे। ठीक है, तो 4 रो में आगे हम एंड 4 कॉलम में आगे हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है? ई आ रहा है। चलो एक मैच हो गया। तो यह हो सकता है 3 2 में अगर सही है तो दूसरा ऑप्शन सही है तो 3 2 पे ई आना चाहिए। 3 2 3 नंबर रो एंड 2 कॉलम ई आ गया। तो यह भी हो सकता है। 3 2 लास्ट में यहाँ पे यह भी हो सकता है। 3 3 में अगर यह राइट है तो हमें ई मिलना चाहिए। 3 नंबर रो एंड 3 नंबर कॉलम में एस मिल गया। तो यह कैंसल है, यह नहीं हो सकता। ठीक है, अगर ये ऑप्शन सही है तो 3 1 पे हमें क्या चाहिए? एस चाहिए। 3 1 पे हमें क्या चाहिए? एस चाहिए। तो 3 रो में आ गए, 1 कॉलम में आ गए, 3 1 में हमें क्या चाहिए? एस चाहिए। तो 3 रो 1 कॉलम हमें ए मिल गया, जबकि हमें चाहिए एस। तो यह भी रॉन्ग हो जाएगा, आपका यह भी नहीं होगा। ठीक है, तो बचे आपके पास 2 ऑप्शन, आप फटाक से कर लो। अगर सेकेंड ऑप्शन आपका सही है तो 0 2 पे आपको क्या चाहिए? एस चाहिए। 0 2 पे क्या चाहिए? एस चाहिए। 0 रो कॉलम 2 एस आ गया। ठीक है, ये सही है। 7 5 अगर यह ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन आपका सही है तो 7 5 पे आपको क्या चाहिए? ओ चाहिए, ओ। ठीक है, 7 रो पे आगे एंड 5 कॉलम ओ मिल गया। ठीक है, 9 5 अभी 9 5 अगर राइट ऑप्शन आपका सेकंड है तो 9 रो एंड 5 कॉलम में आपको आर चाहिए। ठीक है, तो 9 5 में आपको आर मिल गया। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना है फटाक से कर लेते हैं। 3 3 को क्या चाहिए? एस चाहिए। 3 रो एंड 3 कॉलम एस चाहिए, एस मिल गया। ठीक है, 6 7 में आपको क्या चाहिए? ओ चाहिए। तो 6 रो एंड 7 कॉलम में आपका आ गया पी, जबकि आपको चाहिए ओ। तो इसकी वजह से यह भी गलत हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, ठीक है। देखते हैं SOLE। आई होप कि आपको अभी तक मैंने जितना बताया आपको समझ में आया होगा। ठीक है, SOLE का देख लेते हैं। SOLE देखो, अगर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है तो 1 और 3 पे आपको क्या आना चाहिए? ई आना चाहिए। तो फर्स्ट रो एंड थर्ड ई मिल गया।
या पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है 4 पे आपको ई चाहिए, 4 नंबर रो एंड 4 नंबर कॉलम में भी ई चाहिए, तो आ गया, यह भी हो सकता है। 3-1 चेक कर लेते हैं, 3-1 अगर यह ऑप्शन सही है तो आपका ई चाहिए, ठीक है। थर्ड पे अगर ये ऑप्शन सही है तो आपको क्या चाहिए, 3-1, 3-1, 3 रो में हम आगे और 1 कॉलम में आगे आपको यहाँ मिल गया ए, जबकि आपको चाहिए ई, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। सीधा इसको कट कर दो, खारिज कर दो, ये हो ही नहीं सकता। 0-2 अगर यह राइट ऑप्शन है हमारा SOLE के लिए, तो 0-2 पे हमें क्या चाहिए, ई चाहिए, ठीक है। 0 रो पे आगे 2, यहाँ पे मिल गया एस, जबकि आपको चाहिए ई, तो इसकी वजह से यह भी रॉन्ग हो गया। 2 ऑप्शन तो खत्म, ठीक है, सिर्फ 2 बचे हैं, हम इसे फटाक से चेक करेंगे। 6 अगर राइट है या सेकंड ऑप्शन राइट है तो 6 रो 6 कॉलम में हमें एल चाहिए, 6 रो एंड 6 कॉलम में एल आ गया। 9 अगर ये राइट है तो ओ आना चाहिए, 9 ओ आ गया। 3 में एस चाहिए हमें, तो 3 रो, ठीक है, 3 रो एंड 3 कॉलम में हमें एस मिल गया, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्त, आई होप कि आपको मैंने जो चारों क्वेश्चन बताए हैं इससे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपको क्वेश्चन को कैसे लगाना है, ठीक है। मैट्रिक्स कोडिंग टेस्ट में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ऑप्शन देखने हैं एंड फटाफट से क्रॉस वेरीफाई करके एक बार चेक करके आपको आंसर बता देना है, ठीक है। तो चलिए हम 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं सेम टाइप के, ठीक है दोस्तों। तो हमने हमारा सेकेंड क्वेश्चन लिया हुआ है, सेकेंड क्वेश्चन हमने 2 क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं, ठीक है। आई होप कि अभी तक तो आपको ऑलरेडी समझ में आ गया है, बट फिर भी हम आपको 2 क्वेश्चन और करके दिखाते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे लगेगा। तो चलिए हम इसे फटाफट से समझ लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारा है NEST। हमें ये जो आपको 2 मैट्रिक्स बॉक्स दिख रहा है इसमें से हमें देख के निकालना पड़ता है, बट हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आप इससे चेक करके अपना काम आसान कर सकते हो। तो देखते हैं 8 7 पे आपको क्या चाहिए, टी चाहिए, तो 8 रो एंड 7 कॉलम पे आपको मिल रहा है आई, आपको चाहिए टी, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। 3 पे देखते हैं, 3 पे क्या चाहिए, आपको टी चाहिए, ठीक है। तो 3 हम रो पे आ गए, 3 कॉलम में आएंगे, 3 कॉलम रो एंड कॉलम 3 हमें मिल रहा है टी, तो पॉसिबिलिटी है कि हो जाएगा आपका 3-2 चेक कर लेते हैं। 3-2 पे हमें क्या चाहिए, टी चाहिए, अगर ये ऑप्शन सही है तो 3-2 हमें आई मिल गया, जबकि हमें चाहिए टी, तो यह भी रॉन्ग हो जाएगा। 3-2 पे अगर ये राइट है तो टी मिलना चाहिए, 3-2 आई मिल गया, ठीक है, तो यह भी रॉन्ग ही है, ऑलरेडी ऊपर ही है, ठीक है। तो आपका एक ही ऑप्शन बच रहा है, तो सिंपली आप इसे राइट कर देंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको अगर ऑप्शन में 3 गलत मिल गया तो एक जो बच रहा है वही राइट होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। 1-3 पे आपको क्या चाहिए, एस चाहिए, 1 रो एंड 3 कॉलम, एस मिल गया आपको, ठीक है। 4-3 पे क्या चाहिए, ई चाहिए, 4 रो पे आपको एंड 3 कॉलम, ई मिल गया, ठीक है। 5-8 पे अगर इसे ये राइट है तो 5 और 8 पे हमें क्या मिलेगा, ई मिलेगा, सॉरी एन मिलेगा, तो 5 एंड 8 एन मिलेगा, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका राइट है। इस तरीके से आप आपके क्वेश्चन को फटाक से 2 मिनट में खत्म कर लेंगे, और ये स्पीड आपकी जो है ना, जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी स्पीड बढ़ेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको मिला है STAR देख रहे हैं, तो आप फटाक से ऑप्शन चेक करेंगे। 9-8 पे आपको क्या चाहिए, आर चाहिए, 9-8 पे 9 नंबर रो 8 नंबर कॉलम, आपको आर मिल गया, तो पॉसिबिलिटी है कि ये मिल सकता है, हो सकता है। 9-7 पे भी आपको क्या चाहिए, आर चाहिए, 9 नंबर रो एंड 7 नंबर कॉलम, आपको यहाँ पे ए मिल गया, तो इसका मतलब ये गलत है, ठीक है।
9 नंबर 8 यहाँ पे मिला हुआ है तो ऑलरेडी 9 8 पे आर मिल रहा है, भी हो सकता है। 5 6 पे आपको आर चाहिए, 5 6 5 नंबर रो एंड 6 नंबर कॉलम आपको मिल गया ई, तो यह भी आपका रॉन्ग है। ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, सेकेंड एंड सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड। सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड फोर्थ ऑलरेडी रॉन्ग हो चुका है, तो फर्स्ट हम चेक कर लेते हैं। 3 3 3 3 पे आपको किसी 1 चाहिए, तो 3 नंबर रो एंड 3 नंबर कॉलम में आपको मिल गया क्या टी, जबकि हमें चाहिए था ए, तो यह भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन बचता है वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड ये राइट है। ठीक है, आई होप कि अभी तक मैंने आपको जितना भी बताया है, पढ़ाया है, समझाया है, वह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको एक भी क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप स्माइलिंग।